हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का फोर्स एमपीपीएससी के यूट्यूब चैनल पर। आज से एक नई शुरुआत हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं, वो है मध्य प्रदेश के 52 जिले। आप सभी को पता है, अगर हम मेंस पर्सपेक्टिव की बात करें तो भाई डायरेक्टली यहाँ पर क्वेश्चंस बनते हैं कि अलीराजपुर के बारे में लिखें, ठीक, या फिर आप देखें तो इंदौर के बारे में लिखें, सीहोर के बारे में लिखें, एक्सेट्रा। तो उसी चीज़ को हमने कवर अप करने के लिए ये सेशंस की शुरुआत करी है। हम उन 52 जिलों को 52 डिस्ट्रिक्ट्स को 1 बाय 1 कवर अप करेंगे। उसके हिस्टोरिकल, रिलीजियस, इकोनॉमिक, इसके साथ साथ कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू को आंसर राइटिंग के फॉर्मेट में यहाँ कवर करेंगे। आइए चलते हैं सबसे पहली डिस्ट्रिक्ट अलीराजपुर के पास। देखिए, आप सभी को पता है कि अगर हम अलीराजपुर की बात करें तो ये झाबुआ से अलग होकर नया बना एक जिला है जो कि 2008 में बना गया, राइट। अगर हम झाबुआ अलीराजपुर की बात करें, इट इज़ वन ऑफ द वेस्टर्न मोस्ट, क्या है भाई, इट इज़ वन ऑफ द वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी। आप उसकी लोकेशन मैप के थ्रू बिल्कुल देख पा रहे होंगे। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पर स्टडी करेंगे, ध्यान देते हुए चलिएगा। देखिए, ये है आपका अलीराजपुर, ठीक है। क्या है भाई, ये है आपका अलीराजपुर जो कि झाबुआ से अलग होकर 2008 में बन गया। कब बन गया? 2008 में झाबुआ से अलग होकर बन चुका है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें तो भाई इसकी जनसंख्या कितनी है, पॉपुलेशन कितनी है, ठीक, पॉपुलेशन और सारी चीज़ें थोड़ा सा ध्यान देते हुए चलेंगे। अगर हम इसकी जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन की बात करें तो इट इज़ 7,28,899 पर्सन। कितनी है भाई? 7,28,899 लोग यहाँ पर रहते हैं। दूसरी चीज़ आती है भाई साक्षरता, ठीक। साक्षरता क्या होता है आपका? लिटरेसी रेट। ध्यान दीजिएगा, इन सारी चीज़ों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही आपकी एक डिस्ट्रिक्ट कवर होती जाएगी तो बहुत ज़्यादा कंटेंट आप एमपी का कवर अप कर पाएंगे, राइट। साक्षरता की बात करें तो ये होता है लिटरेसी रेट। अब हैरानी वाली बात ये है कि ये एक ऐसा जिला है जहाँ पर सबसे कम साक्षरता है, यानी कि लीस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट है। इट इज़ लीस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। इट इज़ लीस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट। कितनी लिटरेसी है भाई यहाँ पर? सिर्फ मात्र 36.1% प्रतिशत। अगर हम बात करें पूरे मध्य प्रदेश की लिटरेसी की तो वो घुमा फिरा के कितनी हो जाती है भाई? टोटल अगर हम देखें तो 69%, ठीक है। इसके बाद मेल की थोड़ी ज़्यादा है, फीमेल की थोड़ी कम है, लेकिन उन सभी के कंपैरिजन में अलीराजपुर की लिटरेसी रेट कितना है? मात्र 36.1%। इसी बात पे याद रखना है, इट इज़ द लीस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट, यानी कि सबसे कम साक्षरता वाला जिला अलीराजपुर है, याद रहेगा। आगे बढ़ेंगे। इस जिले का क्षेत्रफल 3128 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर। कितना है भाई? 3182 स्क्वायर किलोमीटर। आगे बढ़िए। लिंगानुपात यानी कि सेक्स रेशो, ठीक। सेक्स रेशो आप लोग समझते हैं, सेक्स रेशो क्या होता है भाई? कि हाउ मैनी वुमेन्स आर बॉर्न पर 1000 ऑफ मेल, ठीक है। अगर आप सेक्स रेशो की बात करें तो 1011, जितने भी जिले हम पढ़ेंगे और जहाँ पर भी 1000 से ऊपर, ध्यान दीजिए, जहाँ पर भी 1000 से ऊपर आपका सेक्स रेशो आता है उसको थोड़ा स्पेशल अटेंशन देकर याद करते चलना, ठीक है। तो अलीराजपुर का सेक्स रेशो कितना है? 1011। आगे बढ़िए। जनसंख्या घनत्व यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक। पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी होती है भाई? 229। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि भाई एक स्क्वायर किलोमीटर, है ना, या एक पर्टिकुलर एरिया, उस पर्टिकुलर एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, इसी को हम पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं, जो है 229 किलोमीटर, ठीक। एसटी जनसंख्या, जिसके लिए अलीराजपुर जिला सबसे ज़्यादा जाना जाता है। अगर आप देखें तो ये जो अलीराजपुर जिला है, इट इज़ द हब, ठीक है। किस चीज़ का हब है भाई? तो ये ट्राइबल पॉपुलेशन का हब है। ध्यान दीजिएगा, ये ट्राइबल पॉपुलेशन का हब है। इस जिले में ज़्यादा से ज़्यादा ट्राइब्स रिसाइड करती हैं और उस ट्राइब्स में भी पर्टिकुलरली भील ट्राइब रिसाइड करती है। कौन सी ट्राइब भाई? भील ट्राइब रिसाइड करती है।
इसीलिए अगर आप एसटी जनसंख्या की बात करें, एसटी पॉपुलेशन की बात करें, तो ये इसमें सबसे ज़्यादा प्रतिशत जनसंख्या पाई जाती है। यानी कि सर्वाधिक प्रतिशत जनसंख्या ट्राइबल्स की, एसटी की कहाँ पर पाई जाएगी भाई? अलीराजपुर में जाएगी। अगर कोई आपसे उसका परसेंट पूछता है तो आप लिखेंगे 89%। क्या लिखेंगे बेटा? 89%। ठीक है, एक बार फटाफट से रिकॉल करें हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ी पॉपुलेशन, दैट इज 728,899। ठीक है, इसके बाद आपने पढ़ी साक्षरता, लिटरेसी 36.1%, जो कि सबसे ज़्यादा कम साक्षरता वाला जिला है। जिले का क्षेत्रफल यानी कि एरिया आपने पढ़ा, दैट इज 3182 स्क्वायर किलोमीटर। लिंगानुपात, दैट इज सेक्स रेशो 1011। इसके बाद जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी 229। और सबसे आखिरी में आपने पढ़ा एसटी की पॉपुलेशन, जिसमें अलीराजपुर जिला सबसे आगे है और इट कैरीज 89 परसेंटाइल ऑफ दैट। राइट, होप सो यहाँ तक की सारी कहानी आप लोगों को क्लियर हो चुकी हो। अगर हम बात करें आंसर राइटिंग की और 11 मार्क में आपका ये क्वेश्चन आता है अलीराजपुर, तो आई वुड सजेस्ट हम सबसे पहले क्या करेंगे, अलीराजपुर के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बातें लिखेंगे। ठीक, उसको मैप के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे और उसको कुछ सब हेड्स में डिवाइड करेंगे, जैसे कि हिस्टोरिकल सब हेड, कल्चरल सब हेड, पॉलिटिकल सब हेड, इकोनॉमिकल सब हेड। राइट, इसी तरीके से करेंगे। उसी कहानी में सबसे पहला जो आपका किस्सा है वो है हिस्टोरिकल थिंग्स अबाउट अलीराजपुर, या फिर कह सकते हो हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन अबाउट अलीराजपुर। देखिए, अगर हम अलीराजपुर की बात करें, ठीक है, तो ये कौन से एरिया के अंतर्गत कवर करता है? ये निमाड़ वाले रीजन में गिना जाएगा। कौन से रीजन में गिना जाएगा भाई? निमाड़ वाले रीजन में गिना जाएगा। ऐतिहासिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भाई ईस्ट इंडिया कंपनी, राइट, ईस्ट इंडिया कंपनी ने वहाँ पर एक भोपावर एजेंसी की यहाँ पर एस्टैब्लिशमेंट की थी। ठीक है, भोपावर एक जगह का नाम है, एक गांव का नाम है। वहाँ पर एक एजेंसी बनाई गई जिसे हम भोपावर एजेंसी कहते हैं इन 1882। दैट इज वेरी क्लियर बिफोर इंडिपेंडेंस। ठीक है, जब इंडिपेंडेंस के पहले की अगर हम बात करें तो अलीराजपुर वॉज अंडर भोपाल पावर एजेंसी। कहानी को थोड़ा सा समझिएगा, क्या होता है, सबसे पहले एक होती थी सेंट्रल एजेंसी। ध्यान दीजिए बेटा, क्या होता था? एक होता था सेंट्रल एजेंसी। इस सेंट्रल एजेंसी के अंतर्गत उसके सब डिविजन्स पाए गए और उस सब डिविजन्स में आपका आता है भोपाल पावर एजेंसी। ठीक है, इस भोपाल पावर एजेंसी के अंतर्गत अलीराजपुर में स्थित थी भोप पावर एजेंसी। बेसिकली ये इकोनॉमिक एक्टिविटी, ट्रेड और इन सभी चीज़ों को करने के लिए बनाई गई थी। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि यस, इंडिपेंडेंस के पहले इट वाज द पार्ट ऑफ भोपाल पावर एजेंसी। स्वतंत्रता पूर्व अलीराजपुर मध्यकालीन भारतीय एजेंसी के उपविभाग भोपावर एजेंसी के अंतर्गत आता था। ठीक है, आज के समय पर अगर हम अलीराजपुर देखें तो अलीराजपुर में 3 तहसीलें हैं, है ना, 3 तहसीलें। उन 3 तहसीलों में एक नाम आता है भाबरा का। ध्यान दीजिएगा बेटा, उन 3 तहसीलों में एक नाम किसका आता है? भाबरा का आता है। अब इस भाबरा को किस नाम से जाना जाता है? देखिए, भाबरा वो जगह है जहां पर भारत के महान क्रांतिकारी, या अगर आप कहें द ग्रेट फ्रीडम फाइटर चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ था। और इसी वजह से इस भाबरा का नाम बदलकर चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थली है और चंद्रशेखर आजाद नगर कर दिया गया है। ठीक है, तो हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अलीराजपुर का क्या इंपॉर्टेंस है ये आप लोग देख चुके हैं। आगे बढ़ेंगे, ऐतिहासिक पॉइंट ऑफ व्यू कवर करेंगे। इसके बाद आगे हम कल्चर और टूरिज्म पर ध्यान देते चलिएगा बेटा। कल्चर टूरिज्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अलीराजपुर का। क्यों भाई? क्योंकि वहाँ पर ट्राइबल कम्युनिटी रहती है। आपको पता है ट्राइबल कम्युनिटी अपने आप को दूसरे लोगों से अलग करती है। क्यों? क्योंकि उसका कल्चर अलग होता है। ठीक है, उसकी सोशल लाइफ अलग होती है, उसकी गैदरिंग्स अलग होती हैं, यही कारण है। तो कल्चर और टूरिज्म में क्यों प्रसिद्ध है भाई अलीराजपुर, ये जानेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर रहती है एक ट्राइब जिसका नाम है भील ट्राइब।
ठीक है, कितने प्रतिशत बताया था मैंने आपको? 89%, जिसपे सबसे लार्जेस्ट कम्युनिटी है किसकी? ट्राइबल की। ठीक है, अब ये जो भील कम्युनिटी है ये एक फेस्टिवल मनाती है। कब मनाती है भाई? होली के समय पर। ध्यान दीजिएगा, होली के समय पर ये कम्युनिटी एक फेस्टिवल मनाती है जिसको हम कहते हैं भगोरिया। क्या कहते हैं भाई? क्या त्यौहार है वो? भगोरिया त्यौहार है। इसमें क्या करते हैं? ये 7 दिन की प्रैक्टिस है। एक दिन मेला लगा, एक दिन रंग उत्सव रखा, एक दिन मैरिजेस के लिए रखा, है ना। तो बेसिकली ये इनका जो भगोरिया डांस है और इसके साथ साथ ये जो भगोरिया हाट है ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। कहानी क्या बनती है कि भगोरिया हाट पे भाई जो लड़का लड़की को कलर लगाएगा उसके साथ मैरिज कर दी जाती है, ये भी कहानी है। तो बेसिकली ये पूरा पर्व जो है वो 7 दिन तक मनाया गया, जिसमें नाचना गाना, इकोनॉमी के लिए ये बहुत अच्छा है क्योंकि यहाँ पर हाट बाजार लगाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो भगोरिया हाट है और भगोरिया डांस है ये अलीराजपुर के कल्चरल इंटरेस्ट में एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट या योगदान प्रदान करता है, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर एक पिथोरा पेंटिंग या फिर जिसको हम कहेंगे पिथोरा चित्रकला। भाई ये क्या है? देखिए यहाँ पर ये एक ट्रेडिशनल पेंटिंग है जो कई सालों से भील ट्राइब के लोग जो है करते आ रहे हैं। ठीक है, इस पेंटिंग में होता क्या है? यूजुअली या तो जानवरों के या तो भगवानों के, ठीक है, वॉल्स पर यानी कि दीवारों पर इनके चित्र जो है अलग अलग रंग से बनाए जाते हैं। कुछ इस तरीके का डिज़ाइन और इस तरीके का फॉर्मेट हमें देखने को मिलता है। तो भाई पिथोरा पेंटिंग जो है वो अलीराजपुर की एक बहुत बड़ी प्रसिद्धि है। ठीक है, और उस प्रसिद्धि में भी जिस व्यक्ति का नाम हम सबसे ज़्यादा जानते हैं वो है पेमा फाल्या। क्या नाम है भाई? पेमा फाल्या। अब मेरा आपसे ये अनुरोध है कि आप लोगों को एक होमवर्क करना है, कमेंट सेशन में बताइएगा कि भाई पेमा फाल्या कौन है और इन्हें क्या अवार्ड्स मिले। ठीक है, अब आप लोगों को ये काम करना है, जितना चीज़ों को सर्च करोगे उतना इंटरेस्टिंगली आंसर राइटिंग कर पाएंगे। ठीक है, तो पिथोरा चित्रकला के बारे में देख लिया, भगोरिया डांस देख लिया, भगोरिया हाट देख लिया। एक नज़र देखते हैं थोड़ा सा अलीराजपुर की ज्योग्राफिकल लोकेशन पर, तो आपको और क्लियरिटी मिलेगी। कौन सा कंटेंट है भाई? ये ज्योग्राफिकल लोकेशन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए ये 3 जिलों तहसीलों से बना है। मैंने आपको शुरू में भी बताया अलीराजपुर जिले में 3 तहसील है। एक है भाबरा, ठीक है, दूसरी है जोबट और तीसरी खुद अलीराजपुर। दे आर द मेजर तहसील्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। ठीक, ये क्या है? ये मेजर तहसील्स हैं, मुख्य क्या है? तहसील है इस जिले की। अब एक बात ध्यान दीजिए, जिस तरीके से हमने लोकेशन देखी थी किसकी भाई? मध्य प्रदेश की जिस तरीके से लोकेशन देखी थी, ये था आपका झाबुआ और ये था आपका अलीराजपुर। बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा। ठीक है, अब यहाँ आपकी एक लाइन खींचे क्योंकि ये हो गया आपका राजस्थान। क्या हो गया बेटा? राजस्थान हो गया। ठीक, बल्कि इसका थोड़ा सा अपन इसको, ठीक, इसके बाद यहाँ क्या आता है आपका? गुजरात आता है और आखिरी में महाराष्ट्र। तो क्या समझ में आया इससे कि भाई अलीराजपुर एकमात्र ऐसे डिस्ट्रिक्ट है, इट इज द ओनली डिस्ट्रिक्ट विच शेयर इट्स बॉर्डर विथ गुजरात एज वेल एज महाराष्ट्र। ये गुजरात के साथ भी अपनी बॉर्डर शेयर करता है और महाराष्ट्र के साथ भी अपनी बॉर्डर शेयर करता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये एक ऐसा जिला है जहां पर लोवेस्ट लिटरेसी पाई जाती है। कितनी परसेंट थी भाई? 39.1% क्या थी? लिटरेसी थी। ये बात मैं आपको शुरू में ही बता चुकी हूँ। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो ये एक ऐसा जिला है जहां पर प्रॉब्लम चल रही है पानी में। वहां का जो पानी है उसमें फ्लोराइड की कमी है। ध्यान दीजिएगा, किसकी कमी है बेटा? वहां का जो पानी है उसमें फ्लोराइड की कमी है और ये फ्लोराइडेटेड वाटर युक्त जल, द डिस्ट्रिक्ट इज सफरिंग फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ फ्लोराइडेटेड वाटर। फ्लोराइड युक्त जो जल है इसकी समस्या से पीड़ित है आपका अलीराजपुर।
ठीक है। इस अलीराजपुर में हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्राइब्स रहते हैं, शुरुआत में ही मैंने आपको बता दिया। हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्राइब का परसेंट कितना था, फिर से याद करेंगे, 89% था स्टेट में। कितना परसेंट था भाई, 89% डिस्ट्रिक्ट अलीराजपुर में ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है। आखिरी और सबसे ज्यादा मुख्य इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर हम बात करें, वो है आपका इकोनॉमिक प्रोडक्टिव सेंटर्स। ठीक है, इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो भाई अलीराजपुर का ऐतिहासिक और यहाँ पर आपने सांस्कृतिक, ये सारी बातें कर ली। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है यहाँ पर मान नदी। कौन सी नदी है बेटा, मान नदी है। ठीक है, तो ये जो मान नदी है, इस योजना को अगर आप देखें, जोबट में ये है मान मल्टीपर्पस इरिगेशन पावर प्रोजेक्ट इसे कहते हैं, जो अलीराजपुर की कई सारी पावर रिलेटेड समस्याओं को दूर करती है। और पूरा पावर सप्लाई जो है वो अलीराजपुर का कहाँ से आता है, मान रिवर से आता है। मान रिवर पे चल रहे इस मल्टीपर्पस इरिगेशन प्रोजेक्ट से आता है। ठीक है, तो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू में क्या याद रखेंगे, मान नदी को याद रखेंगे। जोबट में ये परियोजना जो है वो चालू है। ठीक है, चलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आगे हम देखेंगे। भाई अगर आप इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अलीराजपुर एक महुआ उत्पादक जिला है। ठीक है, महुआ जो है पेयजल होता है, इट इज बेसिकली ड्रिंकिंग सप्लाई, कैन बी इंटॉक्सिकेटिंग। तो अलीराजपुर इज अ महुआ प्रोडक्शन डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर इसके महुआ के जो वृक्ष हैं, पेड़ हैं, बहुत भारी मात्रा में पाए जाते हैं। फिर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बताया था, अगर ये भगोरिया हाट की बात करें तो कल्चरली भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर पेंटिंग्स बनाई जाती हैं, डांस किए जाते हैं, हाट लगाए जाते हैं। तो ये जो हाट आप लगा रहे हो, ये जो बाजार आप लगा रहे हो, क्या वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज का हब नहीं होंगी? बिल्कुल होंगी। तो इट इज द सेंटर फॉर ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इज इट क्लियर? ठीक है, अलीराजपुर महुआ प्रोडक्शन डिस्ट्रिक्ट है, ये भी आपने देख लिया। यहाँ की जो इकोनॉमी है इसमें एग्रीकल्चर इंक्लूड होता है, ठीक, लेबर इंक्लूड्स होते हैं, ट्रेड है, मैंगोज है, डोलोमाइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू में हम एक चीज और याद रखेंगे, वहां पर पाए गए मिनरल्स। क्या बेटा? वहां पर पाए गए मिनरल्स। तो अलीराजपुर में सबसे ज्यादा जो मिनरल पाया जाता है वो कौन सा है आपका? डोलोमाइट। क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी बनते थे, मेंस में भी बन सकते हैं। तो डोलोमाइट सबसे ज्यादा कहाँ? अलीराजपुर में पाया जाता है। ठीक है, एक बार फटाफट इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिकॉल करते हैं। सबसे पहले आपने इकोनॉमिक एक्टिविटीज में याद रखेंगे कि भैया महुआ का पेड़ पाया जाता है। भगोरिया हाट जो है ये एक बहुत कल्चरली इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्लेस है। ठीक है, इसके बाद मान पावर प्रोजेक्ट है, यहाँ पर एग्रीकल्चर होता है और एग्रीकल्चर के साथ साथ लेबर इंडस्ट्रीज, और लेबर इंडस्ट्रीज में मिनरल्स की बात करें तो डोलोमाइट सबसे ज़्यादा पाया गया है। अब बताइए 11 मार्कर्स में अगर आता है तो 4-5 पॉइंट लिखेंगे, कवर अप हो जाएगा। आगे बढ़िए, पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति की बात करेंगे। देखिए आप सभी को पता है कि पूरा मध्य प्रदेश जो है वो अलग अलग डिविजन्स में बांट दिया गया है। ठीक है, कितनी डिविजन्स हैं? 10 टोटल डिविजन्स हैं। इस डिविजन्स में एक डिवीजन है आपकी इंदौर डिवीजन, जिसके अंतर्गत 8 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं भाई? 8 डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं। ठीक है, अगर हम बात करें तो अलीराजपुर जो है इट इज द पार्ट ऑफ इंदौर डिवीजन। क्या है ये इंदौर डिवीजन क्या ही हिस्सा है, इसको याद रखना है। ठीक, अलीराजपुर को झाबुआ से अलग कर एक अलग डिस्ट्रिक्ट, एक अलग जिला कब बनाया गया? 17 मई 2008 पे बनाया गया, 17 मई 2008 में बनाया गया। ठीक है, और भाभरा जिले का नया नाम आजाद नगर रख दिया गया है। किसके नाम पर भाई? चंद्रशेखर आजाद के नाम पर। और ये जो स्थल है, ये मेमोरियल जो है, ये भी वहां आपको मिलेगी। ठीक है, तो ये हमने कवर अप किया पॉलिटिक्स। इसके अलावा कुछ अन्य बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए, जो हम मेजरली डिस्कस कर चुके हैं, पर एक बार और रिपीट करेंगे। अलीराजपुर इज रेसिडेंस ऑफ भील, और भील की सब ट्राइब भिलाला।
यानी कि अलीराजपुर जो है उसमें भील तो रहते ही रहते हैं, उसकी सब ट्राइब भिलाला भी सबसे ज़्यादा मात्रा में रहती है। इसी वजह से ये एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। वही कहानी क्लियर? आगे बढ़िए। ठीक है, द ड्रिंक मेड फ्रॉम महुआ, ये आपका महुआ का वृक्ष है। ठीक है, यहाँ से इस प्रकार के कुछ फ्रूट्स निकलते हैं और इस फ्रूट से ही ऑयल प्लस ड्रिंक दोनों एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। ठीक है, तो द ड्रिंक मेड फ्रॉम महुआ इज पार्ट ऑफ द डाइट ऑफ द ट्राइबल्स, ट्राइबल लोगों की ये एक डाइट है। इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर एक मंदिर है जो है काजल रानी का मंदिर। टेम्पल याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। काजल रानी का मंदिर जो है ये भी अलीराजपुर में काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। बिल्कुल आप लोग इसको विजिट कर सकते हैं। तो होप सो अलीराजपुर से संबंधित सारी कहानी आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी। एक और बात यहाँ पर समझेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज काठियावाड़। काठियावाड़ क्या है? अलीराजपुर में एक छोटा सा गांव है। ये जो काठियावाड़ है ये एक चीज के लिए फेमस है। किसके लिए भाई? आम की एक प्रजाति के लिए। ठीक है, मैंगोज की एक स्पीशीज के लिए। बेसिकली ये जो स्पीशी है ये एक अफगानी स्पीशी है। कैसी स्पीशी है बेटा? अफगानी स्पीशी है जिसका नाम है नूरजहां। ध्यान दीजिएगा, नूरजहां आम कहाँ पाए जाते हैं? तो नूरजहां आम अलीराजपुर में पाए जाते हैं। क्या ये याद रहेगा? ठीक है, इसी तरीके से सारी कहानी हम कहाँ कर चुके हैं? अलीराजपुर की कर चुके हैं। अभी कहानी बची है बेटा। लखमानी एंशियंट जेम्स कल्चर हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम हियर। ठीक है, लखमानी भी जगह का नाम है। यहाँ पर हमको जैन स्कल्पचर्स मिले हैं। स्कल्पचर्स समझते हैं आप? छोटी छोटी बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स जहाँ पर कुछ लिखा हो या कोई भी ऐसा हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट जिससे हमें इनके बारे में पता चलता है। तो लखमानी नाम की जगह पर आपको जैन स्कल्पचर्स मिले हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर पहला फर्स्ट ट्राइबल स्पोर्ट्स स्कूल खुला है मध्य प्रदेश का। ठीक है, मध्य प्रदेश का पहला आदिवासी खेल विद्यालय। देखिए, अगर आप खेल विद्यालय की सिर्फ बात करेंगे तो वो सीहोर में खुला था काफी समय पहले, लेकिन पहला आदिवासी खेल विद्यालय की बात करेंगे तो ये कहाँ पर खुला है भाई? अलीराजपुर में खुला है। अब बताइए, यहाँ तक की कहानी क्लियर है? यहीं पर हमारा खत्म होता है अलीराजपुर जिला। ठीक है, जिसमें हमने अलीराजपुर से संबंधित बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में बात करी। सबसे पहले मैंने आपको अलीराजपुर की लोकेशन बताई, कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य बताए। बेसिकली वी टॉक्ड अबाउट इंट्रोडक्शन, राइट? देन वी हैव सब डिवाइडेड इट इनटू हिस्टोरिकल, ठीक, इसके बाद कल्चरल, इसके बाद जियोग्राफिकल एंड इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, राइट? दिस इज हाउ वी कैन प्रिपेयर फॉर 5 और 11 मार्कर। यही वो तरीका है जिससे हम 5 या 11 मार्कर को टारगेट करेंगे और पूरे 52 जिलों को कंप्लीट करेंगे, 52 डिस्ट्रिक्ट्स को कंप्लीट करेंगे। एंड अलीराजपुर वाज फर्स्ट इन द लिस्ट। इसी तरीके से जुड़े रहें, सहयोग करें ताकि हम 52 जिलों को पढ़ पाएं। धन्यवाद, जय हिंद।